हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ की बुक और हमारा 11th क्लास का सेकंड चैप्टर चल रहा है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और इस चैप्टर में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में हम उसकी करेक्टरिस्टिक्स पढ़ चुके हैं, मेरिट और उसकी डीमेरिट्स पढ़ चुके हैं। और आज हम कितने टाइप के पार्टनर्स होते हैं एक पार्टनरशिप फर्म में ये डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। A partnership firm can have different type of partners with different roles and liabilities. एक पार्टनरशिप फर्म में अलग अलग तरह के पार्टनर्स हो सकते हैं, उनके अलग अलग रोल हो सकते हैं और उनकी जो लाइबिलिटीज़ हैं वो भी अलग अलग हो सकती हैं। An understanding of these type is important for a clear understanding of their rights and responsibilities. जो पार्टनर्स होते हैं वो किस किस तरह के होते हैं, इनकी क्लियर पिक्चर जानना बहुत ही आवश्यक है ताकि उनके जो राइट्स हैं, उनके जो अधिकार हैं और उनकी जो जिम्मेदारियां हैं उनको अच्छे से समझा जा सके। दीज आर डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज। जो पार्टनर्स के टाइप हैं वो नीचे डिस्क्राइब किए गए हैं। फर्स्ट है एक्टिव पार्टनर्स। एन एक्टिव पार्टनर इज वन हु कंट्रीब्यूट्स कैपिटल। जो एक एक्टिव पार्टनर होता है वो कैपिटल में अपना कंट्रीब्यूशन देता है। मीन्स जब पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट की जाती है उसमें जो कैपिटल लगाई जाती है तो उसमें जो एक्टिव पार्टनर है वो कैपिटल इन्वेस्ट करता है। पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। और फर्म में जो मैनेजमेंट का काम होता है, क्या डिसीजन लेना है, किस तरह से कोई काम करना है, कितने एम्प्लॉय अपॉइंट करने हैं, जो भी मैनेजमेंट का काम होता है उन सभी कामों में एक पार्टनर पार्टिसिपेट करता है। वो कौन होता है? एक्टिव पार्टनर। शेयर्स इट्स प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। और फर्म में जो प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है उसमें वो भागीदार बनता है। अगर प्रॉफिट होगा तो उसका प्रॉफिट में हिस्सेदारी होगी और अगर फर्म में लॉस होगा तो उसको लॉस उठाना पड़ेगा। एंड इज लाइबल टू एन अनलिमिटेड एक्सटेंट टू द क्रेडिटर्स ऑफ द फर्म। और जो क्रेडिटर्स होते हैं फर्म के, उनके जो लाइबिलिटीज़ है वो उस एक्टिव पार्टनर को उठानी होती है। मीन्स जब क्रेडिटर्स अपने पैसे के लिए डिमांड करते हैं तो एक्टिव पार्टनर उस पेमेंट के लिए लाइबल होता है। These partners take actual part in carrying out business of the firm on behalf of other partners. और ये जो पार्टनर होते हैं ये किसी भी बिजनेस फर्म को चलाने के लिए एक एक्चुअल रोल उसमें प्ले करते हैं। मीन्स वो मेन रोल प्ले करते हैं किसी भी फर्म को चलाने के लिए। ये जो पार्टनर है, ये जो दूसरे पार्टनर होते हैं उनके बिहाफ पर भी काम करते हैं। मीन्स एक फर्म में कुछ ऐसे पार्टनर होते हैं जो सिर्फ कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं और उसके मैनेजमेंट में अपनी हिस्सेदारी नहीं दिखाते हैं। वो मतलब मैनेजमेंट के कामों में इंटरफेयर नहीं करते हैं। तो ये जो एक्टिव पार्टनर होता है ये मैनेजमेंट के सारे काम देखता है। वो जो दूसरा पार्टनर है वो अपने काम के लिए इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकता है। सेकंड जो पार्टनर होता है वो स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर। Partners who do not take part in the day-to-day activity of the business are called sleeping partners. जो पार्टनर्स फर्म के डे टू डे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करता, उसको नहीं पता है कि डेली बेसिस पर जो फर्म है उसमें क्या क्या काम किया जा रहा है, उस पार्टनर को क्या कहेंगे? स्लीपिंग पार्टनर्स कहेंगे। ए स्लीपिंग पार्टनर हाउएवर कंट्रीब्यूट्स कैपिटल टू द फर्म। एक जो स्लीपिंग पार्टनर होता है वो फर्म में कैपिटल इन्वेस्ट करता है। शेयर इट्स प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। उसमें जो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है उसको भी उठाता है। अगर प्रॉफिट हुआ तो वो उसमें हिस्सेदार बनता है और अगर लॉस होता है तो वो उस लॉस को भी उठाता है। एंड हैज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़। और जो अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ होती हैं फर्म की वो भी बियर करता है। मीन्स अगर जैसे कि फर्म में लॉस हो जाता है उस कंडीशन में, और अगर फर्म के पास जो एसेट्स हैं वो डेब्ट्स को पे करने के लिए सफिशिएंट नहीं है तो जो पार्टनर है, जो स्लीपिंग पार्टनर है,
वो उन डेब्ट्स को पे करने के लिए उसको अपनी पर्सनल एसेट्स भी सेल करनी पड़ सकती है। मीन्स इसका पूरी तरह से पार्टनरशिप फर्म में योगदान होता है, लेकिन वो डे टू डे एक्टिविटीज जो होती हैं फर्म में उसके ऊपर वो ध्यान नहीं देता है। वो दूसरे जो एक्टिव पार्टनर्स हैं उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है कि वो उसके बेसिस पर काम कर सकते हैं। थर्ड है सीक्रेट पार्टनर। ए सीक्रेट पार्टनर इज वन हुज एसोसिएशन विद द फर्म इज अननोन टू द जनरल पब्लिक। जो एक सीक्रेट पार्टनर होता है वो जो जनरल पब्लिक होती है उसकी नॉलेज में नहीं होता है। मतलब कि जो जनरल पब्लिक है उसको नहीं पता होता कि ये जो पर्सन है ये भी फर्म का पार्टनर है। अदर देन दिस डिस्टिंक्ट फीचर इन ऑल अदर एस्पेक्ट्स ही इज लाइक द रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स। इस डिफरेंस की वजह से, इस फीचर की वजह से यह पार्टनर दूसरे जो पार्टनर्स हैं उनसे अलग होता है। ही कंट्रीब्यूट्स टू द कैपिटल ऑफ द फर्म। यह फर्म में कैपिटल इन्वेस्ट करता है। टेक्स पार्ट इन द मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट के काम है फर्म में उनमें भी पार्टिसिपेट करता है। शेयर्स इट्स प्रॉफिट एंड लॉसेज। अगर फर्म में प्रॉफिट होता है तो इसको मिलता है और अगर लॉस होता है इसको बियर करना पड़ता है। एंड हैज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी टुवार्ड्स द क्रेडिटर्स। और जो क्रेडिटर्स हैं उनके डेब्ट्स पे करने के लिए उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। मीन्स अगर फर्म की एसेट्स सफिशिएंट नहीं है तो उसको भी अपनी एसेट्स में से पेमेंट करनी पड़ सकती है। लेकिन फिर आप कहेंगे कि जब जनरल पब्लिक इस पार्टनर को जानती नहीं है उसको कैसे पता लगेगा कि वो इस पार्टनर से भी अपने पैसे हैं वो ले सकती है। सीक्रेट पार्टनर के बारे में जनरल पब्लिक नहीं जानती है, बट अगर फर्म में लॉस होता है तब उस कंडीशन में क्रेडिटर्स पार्टनरशिप एग्रीमेंट के थ्रू सीक्रेट पार्टनर के बारे में जान सकते हैं। मतलब कि जो जनरल पब्लिक है अगर फर्म में लॉस हो जाता है और उनको अपने पैसे फर्म से लेने हैं तो वो जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है को पढ़कर इस पार्टनर के बारे में जान सकती है और इस पार्टनर से अपने पैसे की मांग भी कर सकते हैं। थर्ड है नॉमिनल पार्टनर। ए नॉमिनल पार्टनर इज वन हु अलाउज द यूज ऑफ हिज हर नेम बाय ए फर्म बट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू इट्स कैपिटल। एक नॉमिनल पार्टनर वो पार्टनर होता है जो अपना नाम फर्म को यूज करने देता है कि फर्म ये कह सकती है कि हमारा पार्टनर है। इससे क्या है फर्म की गुडविल बढ़ती है। अगर उस पार्टनर का नाम मार्केट में अच्छी पोजीशन पे है तो फर्म की गुडविल इससे बढ़ती है। इसलिए वो एक फर्म को अलाउ कर सकता है कि आप मेरा नाम यूज कर सकते हैं, बट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू इट्स कैपिटल। परंतु वो पार्टनर फर्म में आप कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करता है। ही सी डज नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन मैनेजिंग द फर्म, डज नॉट शेयर इट्स प्रॉफिट और लॉसेज, बट is liable like other partners to the third parties for the repayments of the firm's debt। यह जो पार्टनर है फर्म के मैनेजमेंट में एक्टिव पार्ट नहीं अदा करता है। जिस तरह से जो फर्स्ट जो एक्टिव पार्टनर था वो जैसे कि फर्म चलाता है उस तरह से ये फर्म के कामों में अपना योगदान नहीं देता है। डज नॉट शेयर इट्स प्रॉफिट्स लॉसेज। वो फर्म के जो प्रॉफिट है या लॉस है उनमें भी हिस्सेदार नहीं बनता है दूसरे पार्टनर्स की तरह। परंतु जो थर्ड पार्टी है जिसने फर्म में पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं अगर लॉस हो जाता है और वो जो थर्ड पार्टी है वो फर्म से पैसे मांगती है तो उस कंडीशन में यह जो पार्टनर है ये पेमेंट के लिए लायबल होता है। नॉमिनल पार्टनर जो होता है वो ना तो फर्म से प्रॉफिट उठाता है ना लॉस उठाता है और ना ही वो कैपिटल इन्वेस्ट करता है। वो बस सिर्फ अपना नाम उस फर्म को यूज करने देता है। तब आप कहेंगे तो इससे उसको क्या फायदा होता है? उस पार्टनर को यह फायदा होता है, एक तो अगर फर्म में प्रॉफिट हो जाता है ज्यादा तो अगर फर्म चाहे तो उसको प्रॉफिट दे सकती है तो वो उसको प्रॉफिट मिल जाता है, ठीक है। सेकंड, उसको अगर फर्म की भी गुडविल अच्छी है तो उसके भी गुडविल बढ़ती है फर्म के साथ साथ। मीन्स दो ब्रांड मिलकर अपनी जो गुडविल है वो और ज्यादा बढ़ा लेते हैं तो इससे उसको गुडविल का फायदा होता है। और थर्ड, अगर जैसे कि फर्म के साथ जिसके भी रिलेशन है अगर वो फर्म का पार्टनर है तो उस कंडीशन में उसके भी उन लोगों के साथ रिलेशन बनते चले जाते हैं और इससे अपने बिजनेस में भी उससे उसको फायदा हो सकता है। और उसको ना तो कैपिटल लगानी पड़ती है, पैसे भी खर्च नहीं होते हैं, ना उसको लॉस होने की कंडीशन में लॉस उठाना पड़ता है।
फोर्थ जो पार्टनर है वो पार्टनर बाय एस्टोपल मीन्स ए पर्सन इज कंसिडर्ड ए पार्टनर बाय एस्टोपल इफ थ्रू इज हर ओवन इनिशिएटिव कंडक्ट और बिहेव ही she give an impression to others that she is a part of the firm। एस्टोपल पार्टनर जो वो पार्टनर होता है यदि वो इस तरह की कोई एक्टिविटी करता है, इस तरह का कोई बिहेवियर करता है कि जो दूसरे जो लोग हैं, जो जनरल पब्लिक है, उसके ऊपर यह इफेक्ट पड़ता है, ये फर्म में पार्टनर है। मीन्स वो फर्म में के हर काम में दिखाई देता है, जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वहाँ दिखाई देता है, तो जो जनरल पब्लिक है उसको लगता है कि ये भी फर्म में पार्टनर है। सच पार्टनर्स आर हेल्ड लायबल फॉर द डेब्ट्स ऑफ द फर्म। ये जो पार्टनर होते हैं ये फर्म के डेब्ट्स के लिए लायबल होते हैं। किस तरह से? बिकॉज इन द आईज ऑफ द थर्ड पार्टी दे आर कंसिडर्ड पार्टनर्स। क्योंकि जो थर्ड पार्टी है उनकी नज़रों में वो पार्टनर कंसिडर किए जा रहे हैं। वो सोच रहे हैं, जो जनरल पब्लिक है वो सोच रही है कि ये भी इस फर्म में पार्टनर है, क्योंकि ये फर्म की हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है। इवन दो दे डू नॉट कंट्रीब्यूट कैपिटल और टेक पार्ट इन इट्स मैनेजमेंट। जबकि ये जो पार्टनर होते हैं ये ना तो कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं फर्म में और ना ही मैनेजमेंट में पार्ट करते हैं। सपोज रानी इज ए फ्रेंड ऑफ सीमा हु इज ए पार्टनर इन ए सॉफ्टवेयर फर्म सिंप्लेक्स सॉल्यूशन। रानी जो है सीमा की दोस्त है और सीमा एक जो सॉफ्टवेयर फर्म है सिंप्लेक्स सॉल्यूशन उसमें पार्टनर है। On Seema's request, Rani accompanies her to a business meeting with Mohan Softwares and actively participate in the negotiation process of a business deal and gives the impression that she is also a partner in Simplex Solutions। सीमा की रिक्वेस्ट करने पर रानी उसके साथ एक बिजनेस मीटिंग अटेंड करती है, जो कि किसके साथ होती है? मोहन सॉफ्टवेयर के साथ। और उस नेगोशिएशन प्रोसेस में वो एक्टिवली पार्ट करती है। जो उनके बीच में जो बातें होती हैं उनकी बातों पर अपना ओपिनियन भी देती है, क्योंकि रानी से किसने रिक्वेस्ट की है? सीमा ने। एंड गिव्स द इम्प्रेशन दैट सी इज आल्सो पार्टनर इन सिंप्लेक्स सॉल्यूशन। इससे यह इम्प्रेशन जाता है जो रानी है यह भी सिंप्लेक्स सॉल्यूशन में एक पार्टनर। ये कौन सोचता है? ये मोहन सॉफ्टवेयर सोचता है। इफ क्रेडिट इज एक्सटेंडेड टू सिंप्लेक्स सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ दीज नेगोशिएशन, अगर सिंप्लेक्स सॉल्यूशन का अगर क्रेडिट बढ़ाया दिया जाता है इस नेगोशिएशन के बेस पर, रानी वुड आल्सो बी लायबल फॉर रीपेमेंट ऑफ सच डेप्ट। तो रानी भी इस तरह के जो डेप्ट्स हैं उसको पेमेंट करने के लिए लायबल है, एज इफ सी इज पार्टनर ऑफ द फर्म। क्योंकि जो मोहन सॉफ्टवेयर है वो जब नेगोशिएशन होता है उस टाइम में सीमा के साथ वहाँ पे रानी भी अवेलेबल है और रानी जो है उनके जो डिसीजंस होते हैं उसमें भी पार्ट करती है। तो मोहन को ये लगता है कि ये भी इस कंपनी की पार्टनर है और उसके बेस पर उन्होंने कि रानी भी पार्टनर है, उन्होंने उनके जो क्रेडिट हैं वो एक्सटेंड कर दिए हैं और ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। तो इस कंडीशन में रानी भी वो जो डेब्ट्स हैं उस प्रेजेंस में जो मीटिंग हुई है इसलिए उनको पेमेंट करने के लिए लायबल है। इस तरह के जो पार्टनर्स होते हैं एक तो उनका क्लैरिफिकेशन होना चाहिए कि वो पार्टनर हैं कि नहीं फर्म में। सेकंड, इस तरह के पार्टनर से फर्म को क्या फ़ायदा होता है कि फर्म को अगर उस पर्सन की जो डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर रहा है अगर उसकी इमेज अच्छी है तो इससे उस फर्म को क्रेडिट ज़्यादा मिल पाता है। फिफ्थ जो पार्टनर होता है वो होता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ए पार्टनर बाय होल्डिंग आउट इज ए पर्सन हु दो इज नॉट ए पार्टनर इन फर्म बट नोइंगली अलाउज हिमसेल्फ हरसेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेड एज ए पार्टनर इन द फर्म। यह जो पार्टनर होता है वो हालांकि फर्म में पार्टनर नहीं होता है लेकिन वो इस तरह से अपने आप रिप्रेजेंट करता है कि वो फर्म का पार्टनर ही दिखाई देता है। सच ए पर्सन बिकम्स लायबल टू आउटसाइड क्रेडिटर्स फॉर रीपेमेंट of any debts which have been extended to the firm on the basis of such representation। इस तरह का जो पर्सन होता है वो जो आउटसाइड क्रेडिटर्स होते हैं उनकी पेमेंट के लिए लायबल हो जाता है, क्योंकि वो जो क्रेडिटर्स हैं उसकी प्रेजेंस के बेस पर फर्म में पैसे लगा रहे हैं। In case he is not really a partner and wants to save himself from such a liable। इस केस में वो वास्तव में पार्टनर नहीं है
एंड वांट्स टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम सच ए लायबिलिटी, और अगर वो इस लायबिलिटी से अपने आप को बचाना चाहता है, he should immediately issue a denial clarifying his position। इस कंडीशन में उसको तुरंत ही बतानी चाहिए कि मैं इस फर्म में पार्टनर नहीं हूँ, और क्लैरिफाई करना चाहिए अपनी पोजीशन को कि मैं किस पोजीशन के बेस पे यहाँ पर प्रेजेंट हूँ, दैट ही इज नॉट ए पार्टनर इन द फर्म, और उसको बताना चाहिए कि वो इस फर्म में पार्टनर नहीं है। इफ ही डज नॉट डू सो, अगर वो ऐसा नहीं करता है, ही विल बी रिस्पॉन्सिबल टू द थर्ड पार्टी फॉर एनी सच डेब्ट्स, तो वो जो थर्ड पार्टी के जो डेब्ट्स हैं उनको पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। पार्टनर बाय स्टॉपल और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट में मेन डिफरेंस ये है कि पार्टनर बाय होल्डिंग आउट में एक पर्सन पार्टनर ना होते हुए भी ऐसा दिखाता है कि वो पार्टनर है, इसमें उस पर्सन की गलती होती है। और पार्टनर बाय स्टॉपल में एक पर्सन को गलती से पार्टनर मान लिया जाता है, जैसा कि रानी के एग्जाम्पल में हुआ, जो कि हमने पार्टनर बाय स्टॉपल में पढ़ा है। आई होप कि टाइप ऑफ पार्टनर्स क्लियर हो गए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक शेयर माय वीडियोस एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।